ओके, आज ग्लो प्लस फ्लिकर टेक्स्ट इफेक्ट एडिट करने वाला हूँ काइनमास्टर के अंदर। अगर आपको भी एडिट करनी है इस टाइप का ग्लो प्लस फ्लिकर टेक्स्ट इफेक्ट तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले भाई का भी नाम जान लो। मेरा नाम है समीर सिंह और आप देख रहे हो इन वन टेक यूट्यूब चैनल। ओके, सबसे पहले आप लोग काइनमास्टर ओपन कर लेना। उसके बाद आपको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में जाके अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना। ठीक है, करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको एडिटिंग में जाना है। जाने के बाद इसका जो टाइमिंग है आपको 6 सेकंड रखना है। ठीक है, रखने के बाद यहाँ से आप लोग कट कर लेना। उसके बाद आपको इमेज में जाना है। इमेज में जाने के बाद आपको एक ब्लैक कलर का इमेज को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार। करने के बाद आपको जाना है लेयर से टेक्स्ट, और आप लोग जो भी लिखना चाहते हो, जिसके ऊपर ग्लो इफेक्ट ऐड करना चाहते हो, उसको टाइप कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नियॉन एंड नियॉन। ठीक है, करने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद आपको जाना है फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट में जाने के बाद आपको एक बेसिक कोई भी फ़ॉन्ट को चूज़ कर लेना। तो मैं इस फ़ॉन्ट को चूज़ कर लिया। ठीक है, जो अच्छा लगे आपको चूज़ कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप लोग राइट कर लेना एंड इसको इस तरह से आपको ड्रैग करके करना है और आपको जी आना है नीचे आने के बाद आपको टेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना है एंड इसका जो स्पेस है आपको इंक्रीज करना है, अराउंड 15 रख सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ से आप लोग राइट कर लें। राइट करने के बाद आपको सेंटर से आपको थोड़ा सा ऊपर करना है। ठीक है, कुछ यहाँ पे आप लोग कर देना एंड अपने हिसाब से आप लोग कस्टमाइज़ कर लेना कुछ इस प्रकार। करने के बाद आपको इसका जो कलर है आपको ब्लैक करना है। करने के बाद आप लोग नीचे आना। उसके बाद आउटलाइन में आपको क्लिक करना है और आपको इसको एनेबल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको कलर में जाना है। जाने के बाद एक कलर को सिलेक्ट कर लेना। ध्यान रहे कि आप वही कलर सेलेक्ट करना कि जो अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग राइट कर लेना। ठीक है, यहाँ से करने के बाद आप लोग इसका जो आप लोग ओपेसिटी रखोगे अराउंड 1 रखना। ठीक है, रखने के बाद आप लोग यहाँ से राइट कर लेना। करने के बाद आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है और कैप्चर एंड सेव कर लेना। ठीक है, करने के बाद आपको फिर से जाना है कलर में जाने के बाद इसका कलर को फिर से वाइट कर देना। ठीक है, एंड यहाँ से आपको राइट कर देना है। करने के बाद आपको नीचे आना है एंड आउटलाइन को अराउंड आप लोग 6 रखना, 6 से 7 रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको बैक आना है एंड इसका आपको शैडो को भी ऑन करना है। ठीक है, ध्यान रहे कि जो पहले कलर सेलेक्ट किए थे वही कलर आपको यहाँ पर भी डालना है। ठीक है, तो सिंपली से मैं डाल देता हूँ एंड इसका जो ओपेसिटी है आप लोग को 100 कर देना है। करने के बाद इसका डिस्टेंस आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो। तो इसका डिस्टेंस आपको 0 अभी इतना रखता हूँ। उसके बाद इसका एंगल यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, एंड इसका जो स्पीड है आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार, एंड इसका साइज को भी इंक्रीज करना है। करने के बाद आपको डिस्टेंस को 0 कर देना है। ठीक है, यहाँ तक डिस्टेंस 0 करने के बाद आपको इसका एंगल को भी ठीक कर लेता हूँ मैं। करने के बाद आपको यहाँ से राइट कर देना या फिर बैक आ जाना है। ठीक है, आने के बाद आपको जाना है फिर से ग्लो में जाने के बाद इसको एनेबल कर देना है एंड कलर में जाके इसको ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना जो पहले किया था। ठीक है, एंड इसका स्पीड को भी इंक्रीज करना है एंड इसका साइज को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है। ठीक है, करने के बाद आपको यहाँ से राइट कर देना है कुछ इस प्रकार। उसके बाद आपको लेयर में जाना है। लेयर से इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद आपको बेसिक इफेक्ट में जाना है और एक ब्लर कलर का इफेक्ट को चूज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना अपना जो टेक्स्ट है, इस तरह से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग एंड इसका जो स्ट्रेंथ है आपको अराउंड 4 रखना है। ठीक है, रखने के बाद से आप लोग राइट कर लेना। करने के बाद आपको जो टेक्स्ट वाला लेयर है उसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको 3 डॉट में क्लिक करके इसका डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लेना। ठीक है, करने के बाद आप लोग नीचे आना है। आने के बाद जितना भी इफेक्ट ऐड किए थे उन सब चीज़ों को आपको ऑफ कर देना। ठीक है, तो सिंपली मैं जाऊँगा आउटलाइन में एंड इसको ऑफ कर दूंगा। करने के बाद शेडो में भी जाऊँगा, इसको ऑफ कर दूंगा, और ग्लो में भी जाऊँगा, इसको ऑफ कर दूंगा। ठीक है, करने के बाद आपको बैक आना है यहाँ से और आपको कैप्चर एंड सेव कर देना फिर से। करने के बाद आपको जितना भी लेयर ऐड किए थे उन सब लेयर को डिलीट करना है। आपको डिलीट करने के बाद आपको लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और अभी जो कैप्चर किए उसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद इस तरह से आपको इसको इंक्रीज करना है। करने के बाद आपको जहाँ पर भी इसको सेट करना चाहते हो सिंपली से वहाँ पे सेट कर देना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार। करने के बाद आपको इस लेयर में फिर से क्लिक करना है। 3 डॉट में जाना है और डुप्लीकेट लेयर आपको ध्यान रहे कि आपका जितना भी यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा उतना ही आपको यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करना है। ठीक है, तो सिंपली से यहाँ पे मेरा 4 टेक्स्ट है तो यहाँ पे मैं 4 डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। करने के बाद आपको फर्स्ट लेयर में आ जाना है और आपको जाना है फिर से क्रॉपिंग में जाने के बाद आपको क्रॉपिंग करना है कुछ इस प्रकार। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना। तो सिंपली से मैं यहाँ पे क्रॉपिंग कर लिया एंड मास्क को आपको ओपन मतलब अनेबल कर देना है। ठीक है, करने के बाद इसका जो फेदर है आपको 100 करना है, 100 ने 50 करना है। करने के बाद आपको फिर से सेकेंड वाले लेयर में जाना है एंड सेकेंड वाला लेयर में जाने के बाद आपको फिर से जाना है क्रॉपिंग में और आपको यहाँ पर भी क्रॉपिंग कर लेना है। ठीक से, ठीक है, कुछ इस प्रकार क्रॉपिंग करने के बाद इसका मास्क को भी एनेबल कर देना है एंड इसका फेदर को भी मतलब 50 कर देना है। ठीक है, करने के बाद आपको फिर से जाना है थर्ड लेयर में एंड इसको अभी आपको क्रॉपिंग कर लेना है कुछ इस प्रकार। ठीक है,
एंड इसका मास्क को भी ओपन कर लेंगे एंड इसका जो फेदर है 50 कर देंगे। एंड फिर से आपको जाना है 4th लेयर में एंड और आपको जाना है क्रॉपिंग में एंड इसको भी आपको क्रॉपिंग कर लेना है, ठीक है। क्रॉपिंग करने के बाद आपको मास्क में जाना है एंड इसका फेदर को भी मतलब फुल कर देना या फिर 50 कर देना, ठीक है। करने के बाद आपको यहाँ से राइट कर लेना है, 1 सेकंड अराउंड आना है। उसके बाद आपको कैची वाला ऑप्शन में जाके स्प्लिट एट प्ले हिट कर देना, ठीक है। बारी बारी से आपको चारों लेयर में आपको सेम टाइमिंग में आपको क्रॉपिंग कर लेना है, मतलब स्प्लिट कर लेना, ठीक है। तो सिंपली से मैं फटाफट से कर लेता हूँ। इस तरह से होने के बाद आपको फिर से एक यहाँ पे ट्रिम करना है, यहाँ तक आपको जाना है, ज़्यादा नहीं जाना अभी, ठीक है। यहाँ तक जाने के बाद आपको फिर से जाना है ट्रिम वाला ऑप्शन में एंड स्प्लिट एट प्ले हिट कर देना, ठीक है। यहाँ तक हो जाने के बाद आपको प्रेस करके रखना है इस लेयर में एंड आपको इधर इंक्रीज करके आपको इधर लाना है, ठीक है। लाने के बाद आपको इसको भी लाना है एंड इस तरह से आपको सेट करना है कि आपका जो टेक्स्ट है वो फ्लिकर करते हुए ऐड हो, ठीक है। तो सिंपली से मैं फटाफट से कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए एंड यहाँ पे मैं किया एंड इसको भी मैं यहाँ तक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर भी इसको ऐड कर देना है एंड इसको भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे एंड इसको करूँगा यहाँ और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। यहाँ तक हो जाने के बाद आपको इसको भी बारी बारी से आपको कर देना है कुछ इस प्रकार से। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा आप सेम करो, ठीक है। आप लोग जैसे आपको पसंद आए उसे आप लोग कर लेना। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से मेरा मतलब इसको भी मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। एंड जो है एंड इस प्रकार बन के तैयार होगा, ठीक है। तो यहाँ तो होने के बाद आपको फिर से जाना है इतना दूरी में एंड जाने के बाद आपको यहाँ पे फिर से एक कट लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद आपको चारों लेयर में इस तरह से कट लगाना है सेम जगह में। लगाने के बाद आपको स्क्रॉल करके इधर इसको भी लाना है इस तरह से एंड फिर से इसको भी लाते हैं कुछ इतना दूरी में एंड इसको इतना रखेंगे एंड इसको भी इतना रखते हैं, ठीक है। एंड इसको राउंड इतना रखेंगे, ठीक है। रखने के बाद आपको फिर से एक कट लगाना है यहाँ पे, ठीक है। लगाने के बाद आपको स्क्रॉल करके फिर से इधर लाना है इसको एंड यहाँ पर भी कट लगा देते हैं एक। आपको एंड जो बाकी वाला पार्ट है उसको आपको कट आउट कर देना, ठीक है, कुछ इस प्रकार। ठीक है। और आपका जो अभी एनिमेशन बनके तैयार हो जाएगा कुछ इस प्रकार से बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ठीक नहीं लग रहा है लेकिन जो रिजल्ट आएगा आपको आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ तक हो जाने के बाद आपको जाना है फिर से लेयर से इफेक्ट और इस इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना गेट मोड में जाके, ठीक है। मिरर याद करके रखना, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। तो सिंपली से मैं जाता हूँ इसमें एंड मिरर में जाता हूँ। जाने के बाद आपको बैक आना है यहाँ से। उसके बाद आपको इसका सेटिंग में जाना है एंड नॉर्मल में क्लिक करना है एंड रिवर्स आपको कर देना, ठीक है, कुछ इस प्रकार। करने के बाद आप लोग यहाँ पे लेके आना इसको और आप लोग अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस तरह से सेट कर लेना। करने के बाद आपको फिर से जाना है लेयर से इफेक्ट और इस इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना आप लोग कुछ इस प्रकार से। करने के बाद आपको स्क्रॉल करके इसको नीचे लाना है। सबसे पहले मैं इस यहाँ पे ला लाता हूँ, ठीक है। लाने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है कुछ इस प्रकार से। लाने के बाद आपको इसका सेटिंग में जाना है। इसका स्ट्रेंथ जो है आपको अराउंड 15 रखना है, ठीक है। एंड इसका एंगल आप लोग इसका, ठीक है, इतना रखना है, मतलब सीधा रखना है, ज़्यादा नहीं है। एंड इसका जो फेड है आप लोग अराउंड 3 रखना, ठीक है। एंड इसको 0 कर देना। करने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है। के बाद आप लोग इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। सिंपली से आपको बैक आना है और आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना, ठीक है। क्रिएट करने के बाद एक वीडियो को इंपोर्ट करना है। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लेना। इसको इंपोर्ट करने के बाद आप लोग इसमें क्लिक करना, 3 डॉट में क्लिक करना एंड डुप्लीकेट आप लोग इसका ले लेना, ठीक है। क्या कि इसका ज़्यादा लेंथ लंबी नहीं है इसलिए मैं इसका डुप्लीकेट लिया, ठीक है। उसके बाद आपको लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। जो सबसे पहले आप लोग कैप्चर किए थे उसको इंपोर्ट करना है, ठीक है।
इस तरह से जो हम लोग के सबसे पहले कैप्चर किए थे उसको इंपोर्ट कर लेना है। करने के बाद आपको नीचे आना है और ब्लेंडिंग ऑप्शन में क्लिक करना है एंड इसको एक स्क्रीन कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है। उसके बाद आप लोग कस्टमाइज़ करके कुछ इस प्रकार से इसको ऐड करना है, ठीक है। एंड यहाँ से आप लोग ऐड करने के बाद आप लोग फिर से जाना है लेयर से मीडिया में जाने के बाद अभी जो एक्सपोर्ट किए थे उसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। इसको इंपोर्ट करने के बाद आपको नीचे आना है और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इसको भी स्क्रीन कर देना है, ठीक है। करने के बाद आप लोग यहाँ से राइट कर लेना। उसके बाद फिर से इस लेयर में क्लिक करना है एंड आप लोग मैचिंग करके इसको ऐड कर लेना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार। एंड इस थोड़ा छोटा होना चाहिए एंड ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग मैचिंग करके इस तरह से इसको सेट कर लेना। करने के बाद इसका जो लेंथ है आप लोग इंक्रीज कर लेना, जो इसका ठीक है। करने के बाद आपका जो साइड वाला पार्ट है उसको कट आउट कर लेना कुछ इस प्रकार से। करने के बाद आप लोग एक ऑडियो को इंपोर्ट कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद आप लोग इसका जो साइड वाला पार्ट है इसको भी हटा देना, ठीक है। तो फटाफट से मैं हटा लेता हूँ। और आप लोग का ध्यान रहे कि आप लोग का अगर उतना मैचिंग नहीं हो रहा है तो जहाँ पर भी बीट रहेगा तो आप लोग वहाँ से ट्रिम करके साउंड को कहीं और पे ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोग इस वीडियो को चला के देख सकते हो। इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन टाइप लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसी तरह टेक से रिलेटेड और एडिटिंग से रिलेटेड, काइनमास्टर ट्यूटोरियल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।